1 जनवरी हम बहुजनों के लिए बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। वो कैसे? आइए आपको हम बताते हैं। 1 जनवरी सन 1818 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें 28,000 पेशवाओं को, पेशवा जो महाराष्ट्र के मराठी ब्राह्मण समाज के लोग हुआ करते थे, उनको पेशवाओं के नाम से जाना जाता था। मेरे बंधु 28,000 पेशवाओं को हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज 500 महारों ने उन पर विजय प्राप्त करने का काम किया था। पेशवा कितने थे? 28,000। पेशवा कितने थे? 28,000। और हमारे आपके पुरखे पूर्वज जो महान सैनिक थे वो कितने थे? सिर्फ 500। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को पछाड़ने का काम किया था, हराने का काम किया था। कल वही दिन है मेरे भाई, शौर्य दिवस। भीमा कोरेगांव, जहां पर ये युद्ध हुआ था 500 महार और 28,000 पेशवाओं के बीच में। आपको थोड़ी सी चर्चा बताना चाहेंगे। वो दौर ऐसा था, भयंकर जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। और जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जो अछूत लोग थे, इनके ऊपर अत्याचार करना, इनको सताना, मारना, पीटना एक मामूली बात हुआ करती थी। पशुओं से भी बदतर जीवन था। और वही वो दौर था जब एक कानून आया था, मतलब पेशवाओं ने या जो मनुवादी लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, एक कानून, एक नियम लागू किए थे। और वो नियम कौन सा था मेरे भाई? जो अछूत समाज के लोग हुआ करते थे, उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधी जाती थी। गले में हांडी क्यों बांधी जाती थी? ताकि जमीन पे कहीं थूकने न पाए। और कमर में झाड़ू क्यों बांधी जाती थी? कि ये चले तो इनके पैरों के निशान भी मिटते जाए। जो महान लोग थे मेरे भाई, जिनको अछूत व शूद्र कहा जाता था, उन लोगों की व्यवस्था में, मनुवादियों की व्यवस्था में दिन रात अत्याचार करते थे वो मनुवादी व्यवस्था के लोग। क्या होता है मेरे भाई, अंग्रेजों को इस देश में अपनी शासन सत्ता कायम करनी थी और वो आए दिन षड्यंत्र रच रहे थे। अपनी शासन सत्ता कायम करने के लिए उनको पेशवाओं को हराना था। पेशवाओं को हराना था तो अंग्रेज और पेशवाओं के बीच में जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, आप लोग ध्यान से सुने, अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में, पेशवा किसे कहा जाता है? जैसे आज हम कहते हैं ब्राह्मण, तो महाराष्ट्र में उनको पेशवा कहा जाता था उस समय पर। तो याद रहे, अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में युद्ध की तैयारी चल रही थी। तो उसी समय पर महान, जो महान समाज के लोग थे, वो जाते कहाँ? पेशवाओं के पास में, और कहते हैं कि अगर इस नियम को खत्म कर दिया जाए, ये जो कानून व्यवस्था लागू करी गई है कि शूद्रों अछूतों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधी जाए, अगर इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, हमारे लोगों को भी मान सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिले, तो हम पेशवाओं की तरफ से अंग्रेजों से युद्ध लड़ने को तैयार हैं। जो हमारे पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, जो महान समाज के लोग थे, वो किसके पास गए? पेशवाओं के पास गए और बहुत विनती करी, कहा कि हमारे गले से हांडी, कमर से झाड़ू, इसको खत्म किया जाए और हमको भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी इस देश में मिले, तो हम भी पेशवाओं की तरफ से अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने का काम करेंगे। विनती करी किसने? हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, महारों ने। लेकिन मेरे भैया वो मनुवादी व्यवस्था के लोग उनको अपमानित करके भगा देते हैं और कहते हैं, अरे शूद्रों अछूतों की हमें कोई जरूरत नहीं है।
मेरे भाई उस समय पर जो युद्ध की तैयारी हो रही थी बाजीराव पेशवा की अगुवाई में, तो बाजीराव पेशवा ने ये बात कही, उनको अपमानित करके वहां से भगा दिया और कहा शूद्रों अछूतों की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इनको कभी भी आजादी नहीं दे सकते, ये गुलाम है, गुलाम रहेंगे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो धीरे धीरे ये चर्चा मेरे भाई अंग्रेजों के कानों तक पहुंच गई और अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हीं महारों को जिनको यहाँ के लोग अछूत समझते थे, नीच समझते थे, शूद्र समझते थे, जिनकी परछाई से भी दूर भागते थे, जिनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिए थे, अरे उन्हीं महारों को अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया उन्हीं महारों को, उन्हीं अछूतों को। अब मेरे भाई कोई ये कहे कि जब वो महार लोग इस देश के रहने वाले थे तो अंग्रेजों की सेना में क्यों शामिल हो गए? अरे भैया वो महार हमारे पुरखे पूर्वज तो उनके पेशवाओं के पास गए थे और कहा था कि अगर ये हमारी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी जाए, हमें अगर सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिले तो हम पेशवाओं की तरफ से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। लेकिन उन लोगों ने तो उनको जगह ही नहीं दी भाई, उनको अपमानित करके भगा दिया और कहा शूद्रों की जरूरत ही नहीं है, हमें अछूतों की जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जब अंग्रेजों ने अछूतों को, महारों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जब युद्ध का दिन आया मेरे भाई 1 जनवरी सन 1818 भीमा कोरेगांव, मेरे भाई एक ऐसा इतिहास है, हम बहुजनों के लिए ये एक वीरता का दिवस है, हम बहुजनों के लिए ये बहुत बड़ा दिवस है, हमारी वीरता की पहचान कराता है, हमारे पूर्वजों की वीरता की पहचान कराता है दिन, शौर्य दिवस 1 जनवरी। लेकिन मेरे भाई मनुवादियों के मुंह पर तमाचा है ये दिन, इसीलिए इस बात का जिक्र कोई मीडिया नहीं करती, कहीं इस बात को छुपाया जाता है, दबाया जाता है। सोचो मेरे भाई, जब 1 जनवरी सन 1818 का दिन आता है और जब युद्ध शुरू होता है तो पेशवा जो थे वो कितने थे, 28,000 और महार सैनिक कितने थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे पेशवाओं से, महार सैनिक थे मात्र 500। अब मेरे भाई युद्ध शुरू हुआ और मात्र हमारे 500 पुरखों ने, पूर्वजों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया, गाजर और मूली के जैसे काट काट करके फेंकने का काम किया था। उन 28,000 जो पेशवा थे, लड़ रहे थे, उसमें 20,000 घुड़सवार थे और 8,000 पैदल सैनिक थे और हमारे जो पूर्वज थे 500 महार, उसमें कोई 250 घुड़सवार थे और 250 पैदल चलने वाले युद्ध करने के लिए जो वहां पर उपस्थित थे। मेरी माताओं बहनों, हमारे 500 पुरखों ने, मतलब 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया और गाजर मूली के जैसे काट काट कर उनको फेंक दिया। वो विजय दिन है कौन सा, कल का दिन 1 जनवरी, हमारा शौर्य दिवस, जो हमारे पुरखों की वीरता की पहचान कराता है। मेरे भाई वो महार अंग्रेजों की तरफ से युद्ध क्यों लड़े, क्योंकि उनको भी इज्जत चाहिए थी, सम्मान चाहिए थी, उनको भी इज्जत और सम्मान के साथ इस देश में जीना था। एक तरफ वो बाजीराव पेशवा, वह जो भी उनके लोग थे, उनकी सेना थी, वो अपना साम्राज्य, अपनी सत्ता को बचाने में लगे थे और एक तरफ हमारे पुरखे पूर्वज, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी चाहिए थी, स्वाभिमान का जीवन चाहिए था। अब सोचो कितनी वीरता से वो लड़ने का काम किए होंगे, जो मात्र 500 लोग 28,000 लोगों पर भारी पड़े और गाजर मूली के जैसे काट काट करके फेंक दिया और वीरता का परचम लहराने का काम किया। मेरे बंधु, हमारा आपका शौर्य दिवस है कल 1 जनवरी। तो नया साल मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपने उन पुरखों को जरूर याद करें, अपने उन पुरखों को जरूर याद करें और शौर्य दिवस के रूप में आप 1 जनवरी को मनाइए मेरे भाई। शौर्य दिवस के रूप में ये हमारा एक महान दिन है, हमारा एक ऐतिहासिक दिन है। बोलो तथागत बुद्ध की, बोलो परम पूज्य बाबा साहब की।